जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमने जो भी बेसिक पॉइंट थे ना सभी को चर्चा कर चुके हैं 1 बाई 1 किसकी समांतर श्रेणी की। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई टेंशन कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है। और क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 5.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4, यानी 3 और 4 क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे 1 बाई 1। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब कुछ बच्चे बोलते होंगे कि सर आप इंग्लिश की तो बता देते हैं कि इंग्लिश में भी करवाऊंगा, बट आप इंग्लिश का बताते नहीं। अब इंग्लिश में है क्या, प्रथम पद, यानी कि जब बेसिक वीडियो थी ना वहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रथम पद हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी फर्स्ट टर्म एंड सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसके अंदर हमें क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है भाई। तो इंग्लिश वालों के लिए भी समझ चुके होंगे आई होप। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट पार्ट हमारा 3 1 -1 -3। इंग्लिश वालों के लिए या हिंदी वालों, दोनों के लिए मैं बीच में हिंदी और बीच में इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करता चलूँगा भाई। दोनों लैंग्वेज आपकी प्रयोग में होती रहेंगी। 3 1 -3 और -3 है। पहला पद हमें याद करना है, पहला पद यानी कि ए याद करना है। ए हमारा क्या होगा, पहला ही पद, यानी जो फर्स्ट लिखा ना, जो फर्स्ट नंबर पे हमारी जो टर्म है यानी पहला पद है वही हमारा क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म कहलाएगी, प्रथम पद कहलाएगी। तो आपकी क्या, यदि पूछ ले एग्जाम में कि प्रथम पद क्या होगा तो ए बराबर आप लिख देना 3। एपी का प्रथम पद आपका 3 हो जाएगा। सेकंड आपसे पूछा सार्वंतर। सार्वंतर हमारा क्या होता है, डी बराबर क्या होता है भाई, डी के बराबर हमारा क्या फॉर्मूला याद करो। मैथ जो बेसिक वीडियो मैंने बनाई थी ना स्टार्टिंग में ही, उसमें मैंने क्या बताया था, ए के प्लस 1 माइनस ए के, यानी दूसरे पद में से पहला घटाना है, तीसरे में से दूसरा घटाना, चौथे में से दूसरा आपको घटाना है, यानी कि दूसरे पद में से पहला घटाएंगे तो डी बराबर आपका क्या निकल जाएगा, एक में से आप 3 को घटाओगे तो -2 मिल जाएगा। इसी के साथ आप चेक भी करोगे क्या, दूसरे पद में से भी आप घटा के देख लेना क्या, -1 माइनस क्या करोगे 1 को, तो -1 और -1 आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। अब अंतर यहाँ भी यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, और -2 और -2 आपका क्या हो गया, कॉमन, यानी कि सारव। और जब सारव है तो वो क्या हो जाएगा हमारा सारवंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा। क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस -2 होगा। तो हम लिख लेंगे नीचे क्या, सारव अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा -2 हो जाएगा। और प्रथम पद आपका यहाँ क्या था भाई, ए बराबर 3, यानी कि जो पहला पद है वो 3। चलो पहला तो हमें बता दिया। अब जो हमसे कोई तीसरा पद पूछ लेता, तीसरा पद क्या होगा, 1 2 3 -1 है ना, वो हमारा क्या A3 होगा भाई, यानी कि तीसरा पद हमारा हो जाएगा क्या, -1 आपका तीसरा पद होगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, -5 -1 3 और 7। लास्ट तक पता नहीं कहाँ तक चलती जा रही, नहीं पता। हमें बताना है प्रथम पद। अब प्रथम पद आप देखते ही देख लेना, जो पहले नंबर पे लिखा है वही हमारा क्या है, प्रथम पद है, यानी यहाँ पे ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब यदि डी की बात करें यानी कॉमन डिफरेंस की बात करें तो आप -1 में से -5 घटा दो, -1 में से -5 आप घटाओगे। आप ऐसे घटाओगे, मेरे को पता आप ऐसे घटाओगे पहले, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे -6 लिखोगे, फिर आप क्या करोगे 3 में से -1 घटाओगे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। अब आप कहोगे कि अंतर तो अलग अलग है। अब अंतर अलग अलग है तो जब अंतर अलग अलग है तो हमारी एपी ही नहीं होगी, आप ऐसा बोलोगे। लेकिन आपने गलती कहाँ की है वो आप देखना। क्या करना है, -1 में से घटाना है क्या, -5 आपको घटाना है। -1 में से आपको घटाना है -5, यहाँ माइनस और माइनस माइनस की आप गुणा करोगे तो देखो बिल्कुल आप मैथ बेसिक की जो प्लेलिस्ट के अंदर फर्स्ट वीडियो है
वो इसी बात के लिए है, माइनस प्लस तक मैंने आपको बताया है, आप वहाँ से देख सकते हो। मैथ बेसिक की जो आपको वीडियो मिलेगी वहाँ आप देख लेना। माइनस और माइनस की जब गुणा करोगे तो आपका प्लस मिलेगा, यानी कि -1 + 5 हो जाएगा। तो 5 में से 1 घटाओगे 4 मिलेगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है यानी जो डी है ना, वो आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ से 4 निकल के आएगा। अब आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, क्या 3 में से आपको घटाना है क्या, माइनस का 1 है। यहाँ हमने गलती किया कि 3 में से 1 घटाया, 3 में से 1 थोड़ी घटाना है, प्लस माइनस भी तो हमें साथ रखनी है, और माइनस की गुणा करोगे तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, 3 और 1 आपका 4। तो कॉमन डिफरेंस आ गया ना आपका 4, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो ये AP भी है। अब देखते हैं थर्ड को। बहुत आसान है, देखने में मुश्किल लग रहा हुआ कि ये तो बटा में है, गुणा में है, भाग में है, क्या करेंगे इनका, कुछ नहीं। प्रथम पद पूछा, प्रथम पद हम लिखेंगे क्या, 1/3। आधा क्वेश्चन तो हमारा सोल्व। अब बची कॉमन डिफरेंस की बारी। कॉमन डिफरेंस हम कैसे याद करते हैं, दूसरे पद यानी कि 5/3 में से आप घटा दो 1/3 को, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। क्या, नीचे ले लो आप LCM को 3, तो ऊपर 5 - 1 बराबर क्या मिल जाएगा, 4/3। तो जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो क्या आ जाएगा भाई, 4/3 आपका कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, क्या 9/3 - 5/3। तो यहाँ से आप 3 को LCM ले लो, 9 में से 5 को घटाओगे तो 4 मिलेगा, यानी 4/3। अब कुछ ओवर जिनके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं AP में ये कर दूंगा, मैं AP में वो कर दूंगा, आप वहाँ बच्चा क्या गलती करेगा, अरे 9/3 है, ये तो 3 से कट जाएगा, 3 से कटा, 3 × 9 काट दिया। अब क्या करेगा वो, 3 में से घटाएगा 5/3, फिर वो 3 को LCM लेगा, फिर यहाँ 3 × 9 करेगा, -5 करेगा, फिर 4/3 लिखेगा। टाइम टेकन प्रोसेस, धक्के से अपनी मर्जी से टाइम टेकन प्रोसेस वो बना देगा। क्यों, क्योंकि उसने देखते ही 9 में से 3 कट रहा है, काट दो, और ज़्यादा टाइम उसने बेवजह ही ले लिया भाई। यहाँ से आप क्या करो, नीचे हर जगह 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, क्यों काटोगे आप, काटने की ज़रूरत नहीं है भाई। जब आपका यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट आपको मिल रहा है, 9 में से 5 घटाओ तो 4 मिल रहा है, क्यों ज़रूरत है आपको 3 काटो, फिर 3 यहाँ पे LCM लो और फिर उसकी गुणा करो, फिर गुणा में से फिर घटाओ, 4/3 आपको चाहिए, डायरेक्ट 9 में से 5 घटा के 4/3 आपको मिल तो रहा है। तो यहीं से आपका क्या कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाएगा, 4/3। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। हिंदी में बताऊं, 0 यानी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये है आपका हिंदी में। प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म हमें बतानी है। फर्स्ट टर्म आपकी क्या, जो पहला ही पद होगा ना वो आपका फर्स्ट टर्म होगा, यानी कि 0.6 क्या आ जाएगा आपका प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0.6। अब आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस के लिए आप क्या करते हो भाई, D बराबर क्या करोगे, 1.7, हिंदी में बताता हूँ भाई, 1.7 में से आप घटाओगे क्या, 0.6। अब आपको दशमलव नहीं घटानी आती तो वो भी मैं यहीं आपको बता देता हूँ। क्या करेंगे, 1.7 लिखा, फिर क्या 0.6 लिखा, 7 में से 6 घटाओ। अब बस इतना आपको याद रखना, दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो दशमलव के नीचे तो दशमलव हमारी है, तो 7 में से 6 को घटा दो, आपको मिल जाएगा 1, और 1 में से 0 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 1, और 1 के बाद यहाँ दशमलव ना, दशमलव के बिल्कुल नीचे आप दशमलव को लिख दो। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका क्या आ गया, 1.1 आपको मिल जाता है। अब आप कहो कि यहाँ पे देखेंगे तो कुछ और भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल इसने हमें लिख दिया था कि प्रत्येक AP में, और जब वो AP लिख दे ना, AP लिख दे तो हमें सेकंड की भी ज़रूरत नहीं है देखने की, क्योंकि AP हमारी वही होती है जिन पदों के अंदर जो हमारा अंतर है वो सभी पदों के अंदर बिल्कुल बराबर आए, यानी कि कॉमन आए, यानी कि हिंदी में बताऊं तो सारा कॉमन आए, सारा अंतर आ जाए, तभी हमारी AP कहलाएगी। जब AP उसने लिखा है तो यहाँ से आपको घटाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपका मन करता है कि मैं तो घटाऊंगा, तो घटा ले भाई। क्या करेगा,
2.8 में से घटाएगा 1.7, तो 8 में से 7 घटा तो 1 और 2 में से 1 घटा तो 1, आना तो भाई क्या 1.1 यानी 1.1 ही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब देख लेंगे इसका जो हमारा 4th है यानी कि जो 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4th है यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सारो अंतर यानी कॉमन डिफरेंस हमें याद करना है, और इनके 3 और पद याद कीजिए यानी अगले 3 पद और याद करने हैं। तो बिल्कुल आसान है। क्या अंतर कैसे याद करते हैं, प्रथम पद क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस की है यानी डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट में हमसे क्या कहा इसने कि 2, 4, 8 और 16 दे दिया, पूछा है कि एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं उसके लिए क्या करेंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आया 2 यानी डिफरेंस आ गया यहाँ 2। फिर क्या है 8 में से क्या घटा के देखेंगे 4, 8 में से 4 घटाया तो आपका आया 4 यानी 2 के बराबर नहीं होगा हमारा क्या 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसके अंदर नहीं है, यानी जो डिफरेंस हमारा कॉमन नहीं बराबर नहीं है तो ये एपी नहीं है भाई, तो ये हमारी एपी ही नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस और उसकी तो बात हमारी दूर रही। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, सेकंड कहता है 2, 5/2, 3, 7/2 और आगे इसने ऐसे लिख दिया, बह कहाँ तक गया पता ही नहीं। पूछा कि प्रथम पद क्या है, तो 2 हमारा क्या यहाँ पे प्रथम पद है। कॉमन डिफरेंस पूछा, कॉमन डिफरेंस यानी देखेंगे डिफरेंस क्या 5/2 में से घटा के देख लेंगे 2 को, यानी हमेशा इसमें से इसको घटाना है न कि इसमें से इसको घटाना है। तो क्या 5/2 में से 2 को घटाएंगे, क्या ले लेंगे भाई एलसीएम, एलसीएम लिया 2 तो ऊपर 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया भाई 1, 1/2 आ गया क्या डिफरेंस। दूसरा बार देखेंगे क्या 3 में से घटा के देखेंगे, माइनस के 5/2 घटाया, सॉरी 3 में से 5/2 को घटाया, क्या एलसीएम लिया भाई, तो 3 दूनी 6 माइनस के 5 1/2 आ गया और 1/2 1/2 क्या डिफरेंस आपका कॉमन है, अंतर आपका सारव है, तो सारव अंतर इसका क्या हो जाएगा 1/2 यानी डी आ जाएगा आपका 1/2। अगले 3 पद याद करने हैं, तो जर्नल फॉर्म जो हमारी थी याद करो क्या थी, ए फिर a+d, a+2d, a+3d, यानी जो हमारा लास्ट पद है ना इसके अंदर, जैसे ये हमारा इसका लास्ट पद यहाँ दिखाई दे रहा है यानी चौथा पद। 5वां पद याद करना है, तो क्या 7/2 के अंदर 7/2 में आप जोड़ दो डिफरेंस को, यानी 1/2 को जोड़ दोगे आपको मिल जाएगा कौन सा 5वां पद में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप एलसीएम लिया 2, ऊपर 7 और 1 8 है, 8 से कटा कितना 4। ऐसे क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आते हैं भाई साहब। और जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखोगे ना, अभी आप 10th क्लास में जैसे आपने 10th की किसी भी फौज पुलिस या कोई भी फॉर्म आप भरोगे वहाँ आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको देखते ही क्वेश्चन को टिक करना है, बस ABC में से किसी एक को टिक करना है। उसके लिए आपको डिटेल में पता होगा ना, तभी आप क्या जल्दी से बिना कॉपी पेन उठाए क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका डिटेल यही है, ठीक है ना। 8/2 आपका 4 मिला, यानी एक पद तो ये हो गया। अब क्या करो 4 में ये इसका आखिरी आ गया ना, तो 4 में 1/2 जोड़ दो, क्या 2, 4 दूनी 8 प्लस 1, 8 और 1 आपका 9/2, यानी इसका दूसरा पद ये आ गया। अब 3 याद करना है ना इसके 3 अगले। अब 9/2 में क्या करो 9/2 है उसमें क्या जोड़ दो आप, जो कॉमन डिफरेंस था 1/2 इसको जोड़ा, तो नीचे एलसीएम 2, 9 और 1 10, 10 से कटा कितना 5 पे, यानी एक तो 4 आ गया फिर 9/2 और फिर आपका 5 आ गया। तो ये उसके अंतिम 3 पद गए। अब देखते हैं और ये हमारी क्या एपी है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस है तो हमारी एपी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, -1.2 और -3.2 माइनस के 5.2 माइनस के 7.2। तो कॉमन डिफरेंस देखेंगे भाई, क्या माइनस के जो 3 माइनस के क्या है, माइनस के 3.2 में से आप क्या घटाओगे, माइनस के ये आप क्या घटाओगे 1.2, और माइनस आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस, यानी कि 3/2 में से आप क्या घटाओगे 1.2,
तो यहाँ 0, यहाँ पे आपका 2, और किस चीज़ का आएगा, माइनस का। तो माइनस के 2.0 आपका मिला है क्या, कॉमन डिफरेंस। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, माइनस के 2 भी लिख सकते हैं। अब इसी में आगे आप क्या देखोगे, 5.2, यानी 5.2 में से आप क्या करोगे, घटाओगे माइनस के 3.2 को। तो ये सॉरी माइनस माइनस तो आपके प्लस हो चुकी भाई। तो प्लस क्या, 3.2 को आप घटाओगे, यहाँ पे 0 और 5 में से 3 घटा तो 2, और माइनस के क्या आ जाएंगे, माइनस के 2.0, यानी कि -2 आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मिल जाता है। तो कॉमन डिफरेंस आपका बराबर है, तो ये आपकी क्या, AP हो जाएगी, ये हमारी AP है। इसका अगला पद याद करेंगे 3, तो उसके लिए क्या, 7.2 है, उसमें डिफरेंस को जोड़ देना है। डिफरेंस आपका था क्या, 2, क्या है 2.0, आप इसको लिखोगे, ठीक है। तो 7 और 2 9.0, यानी इसका नेक्स्ट पद होगा 9.0। अब इसमें आप क्या करोगे, दशमलव इसमें जोड़ दोगे, 0.2 आप जोड़ोगे, 2.0 जोड़ोगे, तो 2.0 जोड़ोगे तो 2, 9 और 2 11, यानी इसका अगला पद आ गया 11.2। ऐसे ही आप इसका एक पद और याद करना है आपको, तो क्या, 2.0 को जोड़ोगे तो 2, 11 और 2 13, यानी 13.2। तो ये आपके इसके नेक्स्ट 3 पद हमें मिल जाते हैं। अब देखते हैं, और ये आपकी AP है या नहीं, AP है। अब ये हमारा 4th क्वेश्चन आ गया, इसमें देखेंगे कि हमारा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देखने के लिए आपको पता ही क्या करना है, 6 में से, यानी माइनस के 6 में से घटाना आपको क्या, माइनस के 10। वो ज़्यादा पढ़े लिखे वाली गलती मत कर देना भाई, क्या यहाँ आप डायरेक्ट ऐसे मत कर देना कि 6 में से घटाना हमें तो 10, तो 6 में से 10 घटा तो -4 मिला, ये आपकी गलत हो जाएगी बिल्कुल। क्यों, क्योंकि हमें -6 में से घटाना क्या है, घटाना है माइनस के 10, और घटा और घटा आपकी क्या हो जाएगी, जोड़, क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका प्लस मिल जाएगा, और 10 में से आप 6 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 4, किसके, प्लस के। यहाँ आपको माइनस के 4, यहाँ पे तो प्लस के 4 मिले, तो ये आपका प्लस वाला जो 4 है वो बिल्कुल सही है। फिर आप देखोगे क्या, 2 क्या है, -2, इसमें से आपको घटाना है क्या है, माइनस के 6, और 6 यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 में से 2 घटेगा, आपका क्या मिलेगा, 4, यानी जो सारा अंतर है आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका यहाँ पे क्या मिला भाई, D बराबर आपका मिला 4। नेक्स्ट पद हमें याद करना है, तो 2 में क्या, 4 जोड़ दो, तो 2 में 4 जोड़ा तो आपको मिला 6। तो अगला क्या हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ दोगे तो 10, और 10 में 4 जोड़ दोगे तो 14, यानी कि 14। तो इस प्रकार ये आपकी AP भी होगी, और इसके तीनों पद हमने बता दिए। ऐसे ही हम क्या, इसका नेक्स्ट देखते हैं भाई, और नेक्स्ट में देखने के लिए मैं थोड़ा इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ ताकि अच्छे से हम इसको क्लियर कर पाएँ। नेक्स्ट आपका क्या है, 3, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू, किसके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, 3 है, फिर क्या है, कोमा 3 जमा √2, 3 जमा 2√2, 3 जमा 3√2, और फिर ऐसे, ये हमारी AP है या नहीं बतानी है। तो आपको क्या, 3 जमा √2 में से आपको घटाना क्या है, 3 में से 3 गया तो 0, और क्या बचा यहाँ पे, √2, 0 प्लस √2 आपका √2 मिला। फिर आप क्या करोगे, 3 प्लस 2√2 में से आप घटाओगे क्या, 3 प्लस √2। अब ये माइनस अंदर चली जाएगी, तो ये 3 प्लस का, सॉरी माइनस का हो जाएगा, और ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। यहाँ से 3 प्लस है, 3 माइनस है, और आपका क्या बचा भाई, 2√2 में से आपका √2 घटेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका कॉमन जो डिफरेंस है वो आपका कॉमन है, तो कॉमन है तो ये हमारी AP हो जाएगी। अब इसके अगले पद हमें बताने हैं, तो क्या, 3 प्लस 3√2 है, इसके अंदर आप क्या जोड़ दो, √2 को जोड़ दो, तो ये तो 3 रहेगा, प्लस 3√2, और यहाँ पे 1√2 भी इसको आप बोल सकते हैं, तो 3 और 1 4√2 हो जाएगा। इससे नेक्स्ट पद आप इसमें √2 जोड़ोगे तो आपको 3 प्लस, देखो यहाँ पे आपने √2 जोड़ा तो 4 और 1 5√2 हो जाएगा, यानी 5√2। इसी प्रकार 3 प्लस यहाँ पे आप √2 को जोड़ोगे तो √2 और 5√2 आपका 6√2 हो जाएगा, यानी कि प्लस के 6√2। तो ये इसका अगले 3 पद हमें मिल जाते हैं।
यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2। तो ये आपकी AP भी है और इसके अगले 3 पद भी हमने बता दिए। 4 पद भी पूछ सकता, 10 पद भी पूछ सकता, उसकी मर्जी, और हमें आते ही हैं भाई। नेक्स्ट आपका 6th इसमें पार्ट आ गया 0.2। क्या करो, 0.22 में से 0.2 को घटा दो, यानी 0.22 में से आपको घटाना है 0.2। अब देखो इसके बाद दशमलव के बाद आप कितनी भी जीरो लगा सकते हो। यहाँ तक हमने जीरो लगा लिया तो सीधा 22 में से 20 घटा तो आपको क्या मिला भाई, 2, यहाँ से 2, यहाँ 0, पॉइंट के नीचे 0.0, यानी 0.02 आपको मिला। क्या डिफरेंस, ये कॉमन है या नहीं, उसके लिए हमें नेक्स्ट चलना होगा। और नेक्स्ट के लिए क्या करना होगा, 0.222 में से आपको घटाना है क्या, 0.220। देखो आप 0 इसके आगे लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आप 0 लगा सकते हो। तो यहाँ से देखो 2 में से 0 घटेगा तो 2, यहाँ 0 0, यहाँ 0। तो ये और ये आपका बराबर नहीं है भाई, ये दोनों आपके बराबर नहीं है, कभी भी नहीं है। जब बराबर ही नहीं है तो ये हमारी AP ही नहीं होगी, तो ये आपकी AP नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है 0 - 4 -8 -12 AP है या नहीं देखेंगे। क्या करेंगे, -4 में से घटाएंगे 0 को तो मिला आपको -4। ऐसे ही आप -8 में से घटाओगे क्या, -4, माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 8 में से 4 घटेगा तो -4 आपको मिल जाएगा। ऐसे आप चाहो तो -12 में से आप -8 घटाओगे तो माइनस और माइनस प्लस, 12 में से 8 घटा तो -4। तो इस प्रकार का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका आ गया -4। अगले पद बताने हैं, तो अगले पद बताने के लिए क्या, 12 में माइनस जो 12 है उसमें आप जोड़ दो 4 को। क्या करोगे आप, इसके अंदर 4 को जोड़ दोगे, सॉरी -4 को जोड़ोगे ना, क्या -4 जोड़ोगे तो 12 और 4 -16, क्या हो गया -16। फिर आप इसके अंदर -4 जोड़ोगे तो -20, फिर 4 जोड़ोगे तो -24। ऐसे किया। यहाँ आपको बता देता हूँ इसमें क्या, -4 जोड़ने हैं तो -20, फिर इसमें -4 जोड़ने तो 24, इसका माइनस का। तो ये आपकी क्या AP भी है और इसके तीनों पद हमने बता दिए। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही बनता है, मुझे नहीं बनाना आता, स्टार कैसे बनाते हैं, ऐसे बनता है भाई मेरे अकॉर्डिंग, और इसको स्टार कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 90% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आज नहीं तो कभी भी, यानी जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो ना किसी भी चीज़ का, तो वहाँ भी आपके ये क्वेश्चन आ सकता है। याद रखना क्या है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 AP है या नहीं। अब हम देखेंगे ये तो -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, तो ये तो AP नहीं होगी। और मैंने मैथ बेसिक वीडियो में आपको बताया था, क्या जो चैप्टर नंबर 5 के लिए मैंने जो मैथ बेसिक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या, जब आपका जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 0 आ जाए, धनात्मक आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि वो धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव के अंदर होगा, जरूरी नहीं कि वो माइनस के अंदर होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, वो 0 भी हो सकता है, ये मैंने वहाँ पे आपको बताई थी। तो आप क्या, -1/2 में से आपको क्या घटाना है, -1/2, ठीक है ना। तो ये माइनस और माइनस आपकी यहाँ क्या हो जाएगी, प्लस, और ये कट जाएगा आपस में, तो मिला आपको क्या, 0। यहाँ आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 0 मिलेगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाओगे तो भी 0, इसमें से इसको घटाओगे तो भी 0। अब बात आती है कि इसके हमें, यदि ये है, क्या ये AP है भाई, और इसके 3 पद हमें अगले याद करने, तो क्या करेंगे, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका क्या है, 0। इसके अंदर आप 0 को जोड़ोगे तो आपको यही मिलेगा ना, -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2। ऐसे आपके 10 पद भी पूछ ले तो -1/2 ही होंगे। तो ये था आपका क्या, इसका 8th पार्ट रही। अब जो बचते हैं क्या, 7 पार्ट और बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो एक बार वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें भाई, वीडियो को लाइक करके बता दें कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अब देखते हैं कि इसके अगले पार्ट, उससे पहले जो 3rd पार्ट था उसमें छोटी सी गलती हो गई थी। क्या, ये माइनस थे सभी के सभी, और ये माइनस के ही अंदर आएंगे भाई, ये मैंने प्लस के अंदर लिख दिए थे। क्या था इसका जो कॉमन डिफरेंस था वो था हमारा 0.2। तो क्या इसके अंदर 0.2 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2.0 था, 2.0। तो यहाँ 2
और 7 और 2 9, और ये किसका आएगा माइनस के 9.2 होगा, क्या किसका माइनस का होगा। ऐसे ही 2 जोड़ेंगे तो माइनस के 11.2 माइनस के 13.2। माई मिस्टेक यानी मेरी गलती है भाई, ये क्या मेरी गलती है। ओके, इसको मैंने ठीक कर लिया। आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ऐसी गलती पूरे के पूरे नंबर आपको ख़त्म कर देंगे। ऐसा मत सोचना है कि ऐसी गलती कर दी माइनस की तो कुछ तो नंबर देगा, नहीं, बिल्कुल 0। ठीक है ना। अब देखते हैं, अब इसका जो 9th पार्ट है हमारा क्या है, 1 3 9 27। तो आप क्या करोगे, 3 में से 1 को घटाओगे, आपका मिलेगा 2। फिर आप क्या करोगे, 9 में से 3 को घटाओगे, मिलेगा आपको 6। डिफरेंस यानी कि जो अंतर है वो अलग अलग आ गया, और जब अंतर हमारा अलग अलग है तो वो AP नहीं होगी, यानी AP हमारी नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या, 2A में से क्या करोगे, 2A में से घटाओगे A को। 2A का मतलब हमारा क्या है, A प्लस A। एक A घट जाएगी तो आपकी क्या मिल जाएगी, A मिलेगी। ऐसे ही आप क्या 3A माइनस 2A कर दोगे, तो 3 में से 2 घटा तो 3A में से माइनस के 2A करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, A। यानी डिफरेंस हमारा कॉमन है, क्या अंतर सारा है तो हमारी AP हो जाएगी। लिखेंगे हाँ यह हमारी AP है। अगला पद क्या होगा, 4A में आप जोड़ दोगे को तो 5A मिलेगा, इसमें आप A जोड़ोगे तो 6A मिलेगा, इसमें A जोड़ोगे तो 7A मिलेगा, यानी कि 5A 6A और आपका 7A, ये आपके इसके 3 अगले पद हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, A की पावर 2 A की पावर 3 A की पावर 4, इसका ये बतानी AP है या नहीं। देखेंगे क्या, A की पावर 2 में से घटाएंगे A को, इसको आप क्या करो, A की पावर 2 को A गुणा A लिख सकते हो माइनस का A। क्या A में से माइनस इसका इसमें से ये घट सकता है क्या, नहीं घट सकता, क्या नहीं घट सकता, तो ये नहीं घटेगा, यानी इसका जो डिफरेंस आपका यही का यही आ गया। अगला देखेंगे, A की पावर 3 में से A की पावर 2 घटाओगे तो ये भी आपका नहीं घट सकता, नहीं घट सकता, तो ये आपका डिफरेंस आ गया, ये आपका डिफरेंस जो कि आपके बराबर नहीं है, कॉमन नहीं है, और जब कॉमन नहीं है तो ये आपकी AP नहीं होगी, क्योंकि A की पावर 2 हो या X की पावर 2 हो, उसमें से आपको एक पावर वाली घटा नहीं सकते जब वो किसमें हो, हम आपके एचर पद में हो, सॉरी चर पद में हो, एचर पद में आप घटा सकते हो। जैसे हम आगे देखेंगे, ये हमारे एचर पद में है, चर पद में आप इसमें से नहीं घटा सकते। क्या A की पावर 2 में से A को नहीं घटा सकते, A की पावर 3 में से A की पावर 2 नहीं घटा सकते, A की पावर 3 में से आप A को भी नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है √2 और क्या आपका √8। अब यहाँ देखो, √8 को आप क्या लिख सकते हो, अंदर आप क्या कर सकते हो, 4 गुणा 2 लिख सकते हो ना, 4 दूनी 8 लिख लिया। अब आपको पता है कि 4 का जो रूट होता है वो आपका क्या होता है भाई, हमेशा ही 2 होता है, तो 2√2 आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आप क्या 18 को क्या लिख सकते हो भाई, √18 को √9 गुणा 2 लिख सकते हो, और इसका क्या आ जाएगा 3, 9 का आपका 3 होता है, और √2, तो ये आपको मिल जाता है। अब क्या करोगे, इसमें से इसको घटाना है, यानी √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2 में से आप घटाओगे √2 को, घट जाएगा क्योंकि यहाँ से ये घटेगा, तो आपका डिफरेंस आ गया √2, ये डिफरेंस √2 आ गया। सेकंड देखेंगे, √18 में से √8 हटाएंगे, √18 की वैल्यू आपकी है 3√2 और √8 की वैल्यू है माइनस के √2, 2√2, तो इसमें से ये घटेगा तो √2, यानी जो डिफरेंस आया वो आपका क्या आ गया भाई, कॉमन आ गया, यानी √2 आ गया, तो ये आपकी क्या, हाँ यह AP हो जाएगी। और जब ये AP होगी तो इसका अगले पद भी हमें बताने हैं। अगले पद बताने के लिए आप क्या करोगे, √32 को आप क्या लिख सकते हो, √32 को आप लिख सकते हो √16 गुना 2, और 16 का क्या होता है भाई 4, यानी 4√2, इसमें आप 4√2 को जोड़ोगे तो 4 और 1 5√2 हो जाएगा। अब इसको आपको सारे के सारे रूट में ही बताने हो तो आप क्या करोगे, अंदर चला जाएगा 5, तो 5 5 25, 25 गुणा 2 आपका √50 हो जाएगा, यानी इसका जो अगला पद होगा वो √50 होगा। उससे अगला पद आपका क्या होगा, यानी 5√2 में आपको √2 जोड़ना है तो क्या मिलेगा 6√2, और 6√2 हमारा क्या आता है, देखो छिक छिक, यानी 6 गुणा 6 36, 36 दूनी आपका √72 मिलेगा, √72। अब देखो मैं तीसरा पद आपको नहीं बताऊंगा,
तीसरा पद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना। क्या तीसरा पद जो इसका है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब ये मत समझना कि मैंने ये लिखा नहीं तो मुझे आता नहीं, आता है भाई, थोड़ा सा तो आप भी करके देखोगे ट्राई, और नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये नहीं आया क्या, फोर्थ क्वेश्चन का जो 12वां पार्ट वो हमें नहीं आया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगा। अब चलते हैं 13वें पार्ट पे। रूट 3, रूट 6, रूट 9 और रूट 12 एपी है या नहीं। तो आप रूट 6 में से घटाओगे रूट 3, इसको आप नहीं घटा सकते, यही छोड़ना होगा। फिर आप क्या रूट 9 में से रूट 3 को घटाओगे, क्या घटा सकते हो, हाँ घटा सकते हो, कि रूट 9 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 9 को लिख सकते हैं भाई 3, तो यानी 3 में से आप रूट 3 घटाओगे तो आपका यहाँ नहीं घटेगा। अब ये और ये आपका डिफरेंस अलग अलग आ गया, अलग अलग है तो ये आपकी एपी ही नहीं है, यानी ये भी आपकी एपी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो बिल्कुल आसान है भाई, 1 की पावर 2 आपका क्या होगा, 1 होगा, और 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 या 9, यानी 9 में से 1 घटाओगे तो 8 मिला। फिर क्या 5 की पावर 2, तो 5 5 25, 25 में से आपको 9 घटाना है भाई, 25 में से 9 घटाओगे तो आपका क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, सॉरी 16, ये आपका 16 मिला, यानी यहाँ 8 है, यहाँ पे 16 यानी 16 है। डिफरेंस क्या आ गया आपका, अलग अलग आ गया, अलग अलग है तो ये एपी हमारी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं भाई एपी है या नहीं। नेक्स्ट में आपका क्या है, 1 की पावर 2 यानी 1, और 5 की पावर 2 यानी कि 25, यानी 25 में से आप 1 को घटाओगे तो आपको मिला 24। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 आपका क्या था, 7 49, 49 में आप 25 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 24, यानी जो डिफरेंस है वो आपका 24 और 24 आया, यानी कि कॉमन है, कॉमन है तो ये हमारी एपी है। आप कहोगे कि सर 73 में से घटा के दिखाओ ना, 73 में से आप 24 को, सॉरी क्या करोगे, 73 में से आप 49 को घटाओगे भाई, और जब 73 में से 49 को घटाओगे तो भी आपका क्या मिलेगा भाई, 24 ही मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा 24 ही मिलेगा। तो ये आपको क्या कुछ भी घुमा फिरा के दे सकता है, वो इसकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें मिला। अब क्या करेंगे, हम इसके 3 पद और याद करेंगे। तो 73 में हम क्या जोड़ देंगे भाई, जो कॉमन डिफरेंस यानी 24 को जोड़ देंगे, तो आपका क्या 4 और 3 7, 7 और 2 आपका 9, यानी नेक्स्ट जो होगा हमारा 97 होगा। उसके बाद जो हमारा होगा भाई वो क्या होगा, 97 में आप 24 को जोड़ दो तो क्या 7 और 4 11 1, 9 और 2 11 और 1 12, 121। अब 121 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 11 की पावर 2 भी लिख सकते हो, यानी 11 का जो वर्ग है वो आपका 121 होता है भाई। इसको 121 को 11 की पावर 2 भी इसकी तरह आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या है, 121 में आप 24 को जोड़ दोगे तो 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1, तो क्या आ गया 145। तो ये आपके इसके लास्ट के 3 पद हमें मिल जाते हैं, हमें और आपको मिल जाते हैं। तो ये थी आपकी क्या एक्सरसाइज 5.1 के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें भाई, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और तो ये हमारी जो एपी थी ना, सभी एपी के बारे में आपको पता लग चुका होगा। अब एपी है हमें करनी है, तो क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 5.2 को, 5.2 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद।